बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल परसों से सियासी माहौल चल रहा है, इलेक्शन का दौर है, तो हमने एक सिलसिला और भी शुरू किया हुआ था कि सियासी अदब पे डिस्कस करेंगे। तो सियासी अदब पे आज एक शख्सियत है, बहुत मारूफ है, बहुत उनका काम है दीन के लिए। उनका नाम है मौलाना मुफ्ती महमूद साहब अल मारूफ। उनके बेटे जो है मौलाना फजल रहमान साहब। तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे इस्लाम में, बहुत बड़ा नाम है। तो वो 1919 में पैदा हुए थे और 1980 में गए थे। तो 61 साल उन्होंने उम्र पाई है। तो सबसे पहले वो उनकी पैदाइश पश्तो लैंग्वेज है, डेरा इस्माइल खान के हैं और मुफ्ती थे, बड़े जारहाना, बड़ी ज़बरदस्त फतवात हैं। सबसे बड़ा कमाल जो उनका है वो ये है कि वो बड़े ज़राफ़त पसंद थे और जो है बरमला जवाब देते थे और हाजिर जवाब थे। तो उनके बहुत से वाक़यात हैं। अच्छा, उनके अलावा उनकी तफसीर है, तफसीर मुफ्ती महमूद 3 वॉल्यूम में है और खुतबात महमूद है और 3-4 किताबें हैं, मगर उन पे 7-8 किताबें लिखी गई हैं उनकी शख्सियत के ऊपर, इतनी वो ज़बरदस्त शख्सियत थे। तो उन पे है मौलाना फारूकी साहब की एक किताब है सवाने हयात मुफ्ती महमूद, तो उनसे कोटेशन है कुछ। उसके अलावा एक वफाक के नाम से लाहौर में मैगजीन निकलता था, मुफ्ती महमूद नंबर, एक वो है। एक डाइजेस्ट है जिसमें मौलाना तकी उस्मानी साहब ने 1-2 वाक़यात बयान किए हैं मुफ्ती महमूद नंबर में, तो वो सारे मैंने कंपाइल किए हैं, तो वो आपको कुछ सुनाता हूँ। तो ये 73 में पीके यानी केपी के जो है वो रहे थे, वजीर आला भी रहे हैं। और एक वाक़या असगर साहब ने हमें जो भेजा था मुफ्ती साहब का पार्लियामेंट में, तो अहमदी जो कादियानी हैं उनके खिलाफ उन्होंने बड़ा काम किया था। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन है। स्टार्ट उनका टीचर था ईसाकेल मियांवाली में, वो टीचर रहे स्टार्ट, फिर पार्लियामेंट के बने हैं। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो उनके वाक़यात में कुछ हैं, तो हाजिर जवाबी के बयान करता हूँ। भुट्टो साहब से बहुत करीबी थे, ज़िया-उल-हक के साथ करीबी थे, तमाम जो थे उस वक्त काबीना और जो भी थे अयूब खान के दौर के, तो उन सब से ये फ्री थे। तो एक वाक़या है कि इनको 77 में नज़रबंद किया गया। तो वो नज़रबंद थे अपने ही घर में, तो भुट्टो साहब उनसे मिलने गए। तो जब बातें हुई तो उन्होंने कहा मैं ज़ियाबितिस डायबिटिक का मरीज़ हूँ। तो मुफ्ती साहब ने बताया ज़ियाबितिस के मरीज़ की ये होती है कि वो जहनी परेशानी में मुब्तला हो जाता है और टेंशन में भी मुब्तला हो जाता है और शुगर की वजह से जो है बहुत सी बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। तो भुट्टो साहब दोस्त थे, तो उन्होंने कहा आपको क्या परेशानी है? तो बरमला उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो आप है। तो वो हंस दिए। इसके अलावा एक और वाक़या है भुट्टो साहब से। तो भुट्टो साहब असेंबली बैठे हुए थे, तो सेशन था, ब्रेक, तो वो बातें कर रहे थे। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे इलाके में, अब वो उनको बड़ा कॉन्फिडेंट होता था, कहा कि तुम्हारे इलाके यानी दायरे इस्माइल खान में, मैं तुम्हारे इलाके में अगर बंदर को भी खड़ा करूं तो वो भी जीत जाएगा। तो मुफ्ती साहब ने कहा सबसे बड़े बंदर तो आप हैं, आप ही खड़े हो जाइए। तो 1970 की इलेक्शन थी और कहते हैं कि 15,000 वोटों से मुफ्ती साहब जीत गए थे भुट्टो साहब से। हाँ। ये इनका, और उसी में ब्रेक हुआ था ये रिकॉर्ड भी। हाँ। जो 5 दफा इमरान खान ने जो जीता है, हाँ। तो भुट्टो साहब ने 4 इलेक्शन जीते, मतलब 4 जगहों से सीट जीती थी, 5वीं जगह से डेरा इस्माइल मुफ्ती महमूद के हारे। हाजिर जवाब के और वाक़यात है कि आइली कवानीन यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कवानीन, तो वो अयूब खान के दौर में थे, असेंबली में चलते थे। तो एक मरतबा ये हो कि बेगम नून थी, वो बेवा थी, बेगम नून, तो ख़वातीन पे वो तकरीर कर रही थी यानी बेवाओं पे। तो उस कानून पे तबसरा वो उसने कहा कि हम इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, औरतों को हम आमादा भी कर रहे हैं कि अकेली ज़िंदगी मत गुजारें, और वो जो है हम उनको परसू भी कर रहे हैं कि वो कोई और काम करे यानी निकाह की तरफ। तो मुफ्ती साहब उठे, कहा कि मोहतरमा सिर्फ तरगीब देने और तरगीब करने से कुछ नहीं होगा, कुछ अमल भी फरमाएं। अच्छा, एक मरतबा सारे ऐवान ने ये प्लान किया कि मुफ्ती साहब आए। अब ये बड़ी ज़बरदस्त हाजिर जवाबी है, मुझे बड़ा पसंद है। उसमें कहते सारे ऐवान को कह दिया गया, औरतें और मर्द हजरात, कि जैसे ही मुफ्ती साहब आए तो आप औरतें जो है सर पे दुपट्टा लेके मुंह फेर लीजिएगा कि उनकी इंसल्ट हो जाएगी और हम सब लोग जो है देखते रहेंगे। मुफ्ती साहब जैसे आए, तमाम पार्लियामेंट की औरतों ने दुपट्टा सर पे लेके मुंह फेर लिया। तो मुफ्ती साहब बड़े कॉन्फिडेंट आए। तो एक बंगाली फरीद अहमद साहब मौलवी साहब है, तो वो कहते हैं कि मेरा शर्म झुकेगा, इतने बड़े आलम और उनके साथ ये तज़हीक हो रही है, मगर मुफ्ती साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे। बैठ गए। मुफ्ती साहब की बारी आई तो वो उठे, कहा कि मुझे आज पार्लियामेंट में ये देखकर बड़ी खुशी हुई है कि पर्दे पे जो हमने कवानीन निकाले थे वो आज पूरा हो गया, ख़वातीन पर्दा करने लगी हैं। तो दूसरे साहब उठे, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब सिर्फ आप से ही पर्दा कर रही हैं, हमसे तो नहीं कर रही। तो मुफ्ती साहब ने बड़ा जबरदस्त कहा कि हो सकता है सारे पार्लियामेंट में एक मैं ही मर्द हूँ।
कितने हाजिर जवाब थे। अच्छा, भुट्टो साहब से उनकी ज्यादा रगबत थी, तो एक मरतबा ये हुआ कि कहती थे कि जब वो वजीर आला बने तो उन्होंने शराब पे पाबंदी लगा दी, तो भुट्टो फ्री थे, वो आ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या है, इस्लाम में तो नहीं है कि शराब जो है हराम है, आपने जो है ये कह दिया है। तो उन्हें सूरह निसा की है वो 5 से, और वो जुआ जो उसमें है वो सुनाई उनको तर्जमा करके, तो उसमें है कि पलीद है ये चीज़ें। तो भुट्टो साहब ने कहा, अब ये फिक्री मसले पे हाजिर जवाबी, भुट्टो साहब ने कहा कि ये तो पलीद है, हराम तो नहीं है। कहा कि जो चीज़ हराम है वो पलीद नहीं होती, मगर जो चीज़ पलीद है वो हराम भी होती है। मिसाल सुनिए, कहा कि नोट जो है करप्शन का, गैर कानूनी गैर शरई नोट जो है वो अगर हराम है तो पलीद नहीं है, उसको हाथ लगा सकते हैं, मगर पेशाब जो है वो पलीद भी है, हराम भी, हाथ नहीं लगा सकते। शराब जो है वो पलीद है तो हराम भी हो गई और पलीद भी हो गई। अच्छा, एक और फिक्री मसला था। अच्छा, मुकीम हम कहते हैं, मुकीम कहते हैं कयाम, आर्जी कयाम करने वाले को मुसाफिर जैसे। तो ओकाड़ा में लिखते हैं कि ओकाड़ा में हजरत साहब गए, मुफ्ती साहब, तो वहाँ उनको कहा गया आप नमाज पढ़वाइए, चूँकि वो मुसाफिर थे, मुकीम थे। तो अब 4 रकात फर्ज थी, तो 2 रकात में उन्होंने सलाम फेर लिया और सब खड़े हो गए। सब खड़े हो गए तो दिल में तप गए, ये क्या। जब पढ़ ली तो सबने शोर मचाया। सबने कहा, एक ने कहा कि आप अगर मुकीम थे तो हमें बता देते, तो आप कम खड़ा ही नहीं करते। तो मुफ्ती साहब ने कहा, फिर आपको ये मसला कैसे पता होता कि मुकीम जो है 2 में बैठ जाए, बाकी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह माशाल्लाह बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं उनके, और मुफ्ती महमूद नंबर में लिखे हुए, जो हो सके फिर आगे चल कर आपसे शेयर करें।